मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप दुनिया से रुखसत होकर खुदावन के पास चले जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए कैसी मिरास छोड़कर जाना चाहेंगे? तो आए आज के कलाम की तरफ चलते हैं। इस्तिस्ना 34 बाब में हम मूसा की मौत के बारे में पढ़ते हैं और किस तरह उसका असा जवान यशुआ के हवाले किया गया और यशुआ खुदा के लोगों का सरदार बन गया। बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसे इसलिए चुना गया क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे, इसलिए उसने ये आसा लेना था और बनी इसराइल की रहनुमाई करना थी। आप जानते हैं कि मूसा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी और जुए से निकाला, लेकिन यशुआ ने उनको मुल्क मऊद में दाखिल किया। खुदा का सिर्फ ये मकसद नहीं था कि उन्हें मिस्र से निकाले, बल्कि उनको उस मुल्क में ले जाए जिसका वादा किया गया था। यानी मूसा उन्हें निकाल लाया और यशुआ उनको दाखिल करता है। यशुआ को चुना गया। आप जानते हैं कि यशुआ मूसा के साथ चलता था। उसने मूसा के शानदार वक्त को देखा और उसके कमजोर लम्हात को भी देखा, लेकिन वो मूसा के साथ चलता रहा और देखा कि खुदा ने किस तरह मूसा को इस्तेमाल किया और उसने वो सबक सीख लिए, अजीम सबक या अजीम मिरास जो कि यशुआ को दी गई। अब मैंने और आपने अपने बच्चों और उनके बच्चों और आइंदा की नस्लों के लिए मिरास छोड़कर जानी है और हमने एक मिसाल बनना है ताकि आइंदा नस्लें इसकी पैरवी कर सकें और फिर उसके बाद की नस्लें भी ऐसा कर सकें, ताकि मुस्तकबिल की नस्लें देखें और ये कहने के काबिल हों हमें यही कुछ करना चाहिए और हमें इसी राह पर चलना चाहिए और यही वो मिरास है जो हमें छोड़कर जाना चाहिए। मेरी अपनी जिंदगी में जब मैं मुड़ कर देखता हूं और चंद साल पहले इसी मिरास को दरियाफ्त किया जो मेरे लिए छोड़ी गई थी, मुझे नहीं मालूम था और जब मुझे इसके बारे में पता चल गया और मैं पुरजोश हो गया और शख्सी तौर पर इस बात ने मेरी बहुत मदद की और मेरी शख्सी हौसला अफजाई की जब मेरी जिंदगी कुछ मुश्किलात से दो चार थी। आप जानते हैं कि जॉन और डेनली बेस मेरी दादी एलियाजा बेस के पड़दादा और दादी थे। वो लुएसा की रियासत में आए, बल्कि उस वक्त ये कोई रियासत भी ना थी जब वो यहाँ आए और इस इलाके में सबसे पहले कलीसिया कायम करने वाले थे। मुझे मालूम था कि इब्तदाई प्रोटेस्टेंट कलीसिया का आगाज करने वाले मेरे माजी की तीसरी और चौथी नस्ल के लोग थे और ये बात जानना मेरे लिए किस कदर बाबरकत बात थी। और मैंने ये भी दरियाफ्त किया कि न सिर्फ उन्होंने ये काम किया बल्कि उन्होंने मेरी दादी के लिए भी मिरास छोड़ी जो कि अजीम दुआया खातून थीं। उन्होंने दुआया जिंदगी बसर की, लेकिन वो कोई बड़ी अहम शख्सियत न थीं, बल्कि वो एक गरीब किसान की बीवी थीं और देही इलाके की रहने वाली थीं, लेकिन वो अजीम दुआया खातून थीं। और क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ था? उन्होंने मेरे लिए मिरास छोड़ी। मैं उनको जानता भी ना था, लेकिन जब मैंने उनकी जिंदगी के मुतालिक पढ़ना शुरू किया तो मैंने उनकी जिंदगी के मुतालिक एक बात दरियाफ्त की कि वो दुआ करने वाली खातून थी, मेरे लिए मिरास छोड़ी गई थी और मैं अपने बच्चों और उनके बच्चों और फिर आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मिरास छोड़ना चाहता हूं। आप किस किस्म की मिरास छोड़कर जाना चाहेंगे?